नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद हूं। जिस तरह नीतीश मौर्य एक बालक था, उसकी निर्मम हत्या की गई है। आज हमारे बीच में डॉक्टर मनोज यादव हैं, जो जौनपुर के सपा से एमएलसी भी हैं, प्रत्याशी थे। तो सर, आप ये बताइए कि अभी तक ये 8 दिन बीत चुका है, कोई सुनवाई नहीं, तो इस पर आप क्या फैसला है? आज 6 दिन बीत चुके हैं। मैंने जब देखा यहाँ पे आके कि ये यहाँ से ज्यादा दूरी पे नहीं है, 100 मीटर की दूरी पे अनिल राजभर का घर है और यहीं का वो पार्षद है दुर्गेश अभय प्रजापति, है ना, और उन्हीं का ड्राइवर है संजय गौड़। ये तीनों लोग, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, यही तीनों लोग दोषी हैं और इनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? और पकड़ के पूछ ले तो नीतीश मौर्य का जो कत्ले आम हुआ है, जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, उनका पैर काट दिया गया, उनका हाथ काट दिया, उनका गला काट दिया गया और उनके ऊपर तेजाब डाल के और पेट्रोल डाल के जो फूंक दिया गया है, ये इस तरीके से जो घटना घटित किए हैं, यही तीनों दोषी हैं। हो सकता था कि नीतीश मौर्य इन लोगों के कोई कुत्कर्म करे हुए चीज को, घटनाओं को जानता रहा होगा। ये सोचे कि इनको खत्म कर दो कि सारी बात खत्म हो जाएगी, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। हम कहते हैं कि ज्यादा दूर क्यों जाना, ज्यादा समझने की कानून को कोई जरूरत ही नहीं है। यही तीनों को पकड़े और उसमें दोषी खुद जो है अनिल राजभर भी है। ये अनिल राजभर यहाँ आते हैं और धमकाते हैं परिवार को, जो देना चाहिए सांत्वना, वो सांत्वना नहीं दिला रहे हैं। वो आके धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप लोग अगर चुप नहीं बैठोगे, कुछ कहोगे नहीं, तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। अब बताओ, एक कैबिनेट मंत्री होके इस तरीके से बात करता है वो आदमी। इतना नहीं समझ में आता कि आखिरकार उनके अगल और बगल उनकी के क्षेत्र के व्यक्ति है और उनके साथ इस तरीके की घटना होती है, उस घटना के बारे में, और फिर इसके बाद जो है वो नहीं समझ पाते हैं कि एक गरीब परिवार, जिसके लिए ओबीसी परिवार से आप भी होते हैं और यही बैकवर्ड परिवार मौर्य समाज का है, और हम लोग उसी पीडीए के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि आखिर पीडीए के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है और लगातार हो रहा है। इस कानून में क्या किसी भी आंख में इनके जरा सा भी आंसू नहीं है? इनकी आत्मा मर गई है, ये मर गए हैं कि आज तक वो गरीब न्याय के लिए परेशान है, वो न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार न्याय कौन दिलाएगा इस बीजेपी के गवर्नमेंट में? ये बताइए कि भाजपा इस बीजेपी के गवर्नमेंट में न्याय कौन दिलाएगा? अब कैसे न्याय मिलेगा उनको? सपा के भी सबसे ज्यादा गुंडे वही हैं, सपा ही। अरे कहने से हो जाएगा? हम तो कह रहे हैं कि जब से कि ये बीजेपी की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा कितनी यहाँ पे गुंडे यहाँ पे पैदा हुए। मेरे पास लिस्ट भी है, 106 का मुकदमा जिसके ऊपर है, इसी मंडल का व्यक्ति है, और उसको आप वाइस रेडी दे के रखे हुए हो और गलबैया करके चलते हो। आखिर बताओ योगी जी, जब इस तरीके से आप माफियाओं के ऊपर इस तरीके से हाथ रखेंगे तो वो माफियागिरी फैलेगा नहीं? इसी तरीके से घटनाएं होंगी। सर, अभी तक न्याय नहीं मिला है, आप न्याय जब तक नहीं मिलेगा, हम लोग कदम से कदम इस परिवार के साथ चलते रहेंगे और अंतिम छोर तक मिले, जब तक न्याय नहीं मिला। न्याय क्यों नहीं मिलेगा? और अभी तक हम लोग उसकी भी मांग कर रहे हैं। न तो यहाँ पे डॉग स्क्वाड आया और न तो फोरेंसिक वाले आए, और उस बच्चे की जहां पे दिखाए हैं फीता बांधे हुए हैं, वहां उसकी मृत्यु नहीं हुई है। इसको मार के ले आके वहां रखा गया है और रख के सिर्फ जो है, बताओ 5.5 फीट का बच्चा, 5.5 फीट का बच्चा, मुर्गे जैसा भूग रहे हो आप? हाँ, मुर्गे जैसा भूजे हो तुम। मुर्गा भी नहीं भुनेगा उसमें और बच्चा उसमें भुन जाएगा। अरे इतने आप लोग निर्दयी हो गए हो, ये कौन लोग ऐसे होंगे? हम तो कहते हैं पोस्टमार्टम भी वाले अगर करते होंगे तो मृतक शरीर का पोस्टमार्टम करते हैं, जिंदा आदमी को इस तरीके से काट के पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो सर, ये बताइए कि गांव के घर के भी लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश मुखिया जो हैं, अखिलेश यादव का भी जो है चाह रहे हैं कि आए एक बार, और वो आएंगे निश्चित रूप से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, डेलीगेशन भी आया था, हम लोग भी आ रहे हैं। यथास्थिति जिस तरीके से मदद करने लायक है, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं और हम लोग हर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा ही आदेश हो जाता है उस तरीके से हम लोग चल देते हैं। और एक चीज, दूसरी चीज, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर अगर जब तक न्याय नहीं मिले, वो भी देख रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो चैन से बैठने वाले नेता नहीं है। वो ऐसे नेता है क्योंकि वो पीडीए के नेता है, वो पीडीए के जननायक व्यक्ति इस समय इस समाज के जाने जाते हैं। वो लड़ेंगे और न्याय दिला के ही छोड़ेंगे, हम लोग ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। के लोग भी कह रहे हैं कि भाजपा का
कोई वो नहीं न्याय नहीं दिला पाएंगे। अरे जब न्याय भाजपाई इसमें खुद ये काम करने वाले लोग हैं, आप बताओ जो काम करने वाले हैं वही न्याय दिला पाएंगे? अगर न्याय दिलाने होता अनिल राजभर आए हुए होते, आप 24 घंटे लगते। कौन है उसमें दोषी? संजय गौड़ है और जो अभय है, जो पार्षद है, दोषी तो यही है। और साथ में अभय को टिकट देने वाले यही अनिल राजभर है। तो अनिल राजभर, अभय और संजय गौड़ यही तीनों तो दोषी हैं। ये दोषी को क्यों पुलिस नहीं पकड़ती? अभी पकड़ ले, अभी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा दोषी है कौन नहीं है, और उस बच्चे को न्याय मिल जाएगी। और यहां तक कहता हूं कि ये गरीब माँ है, इस गरीब माँ को न्याय नहीं मिला। मैं अनिल राजभर आपको कह के जा रहा हूं यहाँ से, उसकी आत्मा अगर जगेगी तो तुम जल के मर जाओगे। वैसे तुम तो नीतीश मौर्य को जलाए हो ना, उसके आह से तुम जल जाओगे, जल के यही खत्म हो जाओगे, राख हो जाओगे। उसकी शरीर मिली मगर तुम्हारी मिट्टी नहीं मिलेगी। बनारस सबका निगाहें रहती है, बनारस में ऐसा कांड हो जाना बहुत निर्दयी है। मैं तो प्रधानमंत्री जी भी कहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप कहते हो कि इस भारत देश को आप बताते हो सर्वमान्य देश बनाना चाहते हो, मगर आप अपने राज्य के, आप अपने जहां से चुनाव लड़े हैं, कार्य क्षेत्र है, यहाँ पे देख लीजिए कि एक गरीब बच्चे की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है, हाथ पैर और गला काट दिया जाता है। उस पे वहां तक आपका कोई न्याय नहीं पहुंच पा रहा है, आपकी कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। मैं कैसे कहूं कि आप देश को जो है सर्वोपरि लेके जाना चाहते हैं? पहले, सबसे पहले अगर आप अपने इसी क्षेत्र में इस बच्चे को न्याय दिला लेंगे, इस परिवार को सुदृढ़ बना लेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि देश मेरा आगे निकल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में डॉक्टर मनोज यादव जी थे, और ऐसे हमारे कई, देखिए आप, हमारे महिलाएं यहाँ की जो है गांव के घर के महिलाएं हैं, और सब चाह रहे हैं कि न्याय मिले। जिस तरह निर्मम हत्याओं भी धमकी दी जा रही है, और बनारस ऐसे क्षेत्र में हो जाना कांड, और समाजवादी पार्टी के कई नेता भी आ रहे हैं। घर के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई भरोसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है कि न्याय वो दिला पाएंगे। अब न्याय दिलाने का काम घर के भी लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। देखना होगा, अभी 8 दिन बीत गए हैं, 6 दिन बीत गए, कोई न्याय नहीं मिल पाया। तो आप देखते रहिए, हम ऐसे ही आते रहेंगे और खबरों को ऐसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख